दवाई से लेकर दारू तक का सफ़र एयरपोर्ट तय करता है। सब कुछ होता है यार यहाँ पे, सब कुछ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि आप लोग के लिए भी और हमारे लिए भी एक सरप्राइज़ है। वो ये है कि आज हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड। मतलब हम इतने एक्साइटेड थे ना, और थे मतलब, और अभी भी है कि कैसा जाएगा ट्रिप, क्योंकि हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होने वाला है। और पहले हम वैसे बाली का प्लान कर रहे थे, फिर हमने सोचा कि मेरा बर्थडे थाईलैंड में मनाते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। तो चलिए, पैकिंग हो चुकी है, अब हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। तो नाश्ता करते हैं फटाफट और चलते हैं एयरपोर्ट। बाय। तो गाइस, जय माता दी। निकल चुके हैं अपनी ट्रिप के लिए और अब एयरपोर्ट जा रहे हैं। रास्ते में ही हैं हम लोग। लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस कर रही थी, वैसे तो मैं खुद इतने टाइम तक रही हूँ यहाँ पे, और वैन को भी काफ़ी टाइम तक रहे हैं, लेकिन इस बार का जो पोल्यूशन है यहाँ पे वो अनबेरेबल है। मतलब हम लोग तो ऐसा होता है ना कि जो इंसान काफ़ी टाइम बाद देखता है उसको जल्दी पता लगता है। यहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे उनको भी फील हो रहा होगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पता चल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा पोल्यूशन तब होता है जब एक्चुअल में ठंड के बाद फॉग होती है, ऐसा तब होता है ना। पर ये बहुत अलग तरीके का है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा कि आप दूसरी बिल्डिंग देख ही नहीं सकते, और सांस लेने में दिक्कत होना, सर में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, और नोज़ ब्लॉक हो जाना, सर में दर्द होना, ये सब सिम्टम्स हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कितनी ज़्यादा यहाँ पे पोल्यूशन है। सब पोल्यूशन है। मेरे सामान लाते हुए बहुत थक गए, लाइन लगी हुई है यहाँ पर। गाइस, अंदर आ चुके हैं, अब बोर्डिंग पास लेने जा रहे हैं। बोर्डिंग पास लेते हैं और फिर आराम से बैठ के आपको बताते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और दिखाते भी हैं। दवाई से लेकर दारू तक का सफ़र एयरपोर्ट तय करता है। सब कुछ होता है यार यहाँ पे, सब कुछ, हर तरीके की चीज़ जो आपको चाहिए, कपड़े, ज्वेलरी, खाना पीना, मेडिसिन्स, कोई शॉपिंग, कुछ भी आपको करना हो सब मिलेगा आपको यहाँ पे। अरे एयरपोर्ट एक तरीके से पूरी सिटी को कवर करता है अपने अंदर ही, सब कुछ मिल जाएगा आपको। गाइस, ये है हमारा प्लेन और अब हम जा रहे हैं उसके अंदर। सब कुछ हो गया फाइनली, टाइम पे हैं हम लोग, तो चलते हैं। आपको अपनी सीट्स पे दिखाती हूँ। तो गाइस, हम बैठ चुके हैं फ्लाइट में और अब सीधा फुकेट में मिलते हैं आप सभी से। चलिए। So guys, we have landed finally to Phuket. Holidays here. कैसा लग रहा है? अच्छा है यार, काफी चेंजेस है, आगे चल के बताते हैं, लेकिन अभी एयरपोर्ट से बाहर जाके बाहर निकलते हैं। चलिए। हम लोग पहुंच चुके हैं फुकेट, और आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने मास्क क्यों पहने। हमने सिर्फ ऐसे पहन लिए कि थोड़ा सा इन्फेक्शन और चीज़ों से बचने के लिए। बहुत ज़्यादा खांस रहा था इसके लिए। वैंको को खांसी आ रही थी क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे बारिश हो रही है यार, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। हाँ, फिलहाल अब थोड़ी देर के लिए बंद हुई है, बट हम जब लैंड हुए थे तब बहुत ज़्यादा बारिश थी। और हम कितनी देर में बचेंगे? हम लोग इंडिया के हिसाब से 8 बजे पहुंच गए थे,
और वैसे यहाँ के हिसाब से हम लोग 9:30 बजे पहुँचे हैं, तो मतलब 1.5 घंटे का फ़र्क है इंडिया और यहाँ में। रूम की बात बोल रहा था, वैसे मैं कब पहुंचेंगे? कब पहुँचेंगे हम लोग? अब पहुँचेंगे मतलब एयरपोर्ट से जो होटल का रास्ता है वो 1 घंटे का है, और हमें ऑलमोस्ट अभी आधा घंटा हो गया है। अब आधा ठंड घंटा की और वजह से मेरी आवाज जो है बहुत ज्यादा अच्छी भी हो गई है। 93.5 FM से मैं विंकेश ब्रूनी फुकेट में तो आप सब लोगों के साथ। वैसे वैंको आपको क्या चेंज लगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा? चेंज मुझे कल लगेगा जब मैं सच की- जाऊंगा लड़कियों के बीच में और उनके बीच में जाकर नाचूंगा। सच की बात तो ये है कि अभी ऐसे रात को हम लोग पहुँचे हैं ना, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है, पर इतना नहीं लग रहा, लोग नहीं दिख रहे हैं और जगह नहीं है, पर कल ज़्यादा पता चलेगा रोशनी में। और फ्लाइट काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सेफ लैंडिंग हुई, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। अब होटल चलते हैं और होटल चलते जाके आपको आपके होटल दिखाते हैं इनसे। होटल दिखाती हूँ, होटल का टूर दूंगी आपको। बाकी और मैं क्या डिनर करूंगा वो जरूर मैं आपको यार दिखाऊंगा। पता हमारे साथ क्या हुआ, हम ना घर से नाश्ता करके आए थे, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने लंच तो किया नहीं था। हम सोचे थे यार बहुत टाइम होगा, पहुंच के सिक्योरिटी करके हम लोग लंच करेंगे। तो जैसे ही हम लोग कुछ लेने वाले थे, तभी हमारी फ़्लाइट का नेम लेके बोला गया कि इसके पैसेंजर सारे आ जाएं। हम लोग लग गए लाइन में। हमने सोचा चलो फ़्लाइट में खा लेंगे, और भाई फ़्लाइट में बैठे और गलती ये हो गई कि मेरे पास इंडियन रुपीज़ मतलब इंडिया के पैसे नहीं थे, मेरे पास जो पैसे थे वो थाईलैंड के पैसे थे। तो अब उन्हें कैसे पे करें? तो भाई वो कहने लगे क्रेडिट कार्ड दे दो, इंडिया के पैसे दे दो। मैंने कहा वो दोनों ही नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते। फिर उन्होंने बोला कि आप बाकी किसी कंट्री का पैसा दे दो, तो हमने बोला थाईलैंड का पैसा है। तो फिर मैंने उसको दे दिया वो पैसा। उसने बोला कि मेरे को चेंज नहीं मिला इसका, तो मैं आपको इंडिया के रेट जो इंडिया की करेंसी है वो चेंज दूंगी, थाईलैंड का चेंज नहीं दूंगी। तो मैंने बोला भाई ये तो मेरा नुकसान है, मैं तो इस्तेमाल भी नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा यार हमें ना घर से निकलते हुए जो वैंकू के बड़े भैया हैं शशांक भैया ने हमें एक कार्ड दिया था कि इमरजेंसी के टाइम पे कभी चाहिए हो तो इसे यूज़ करना, जो कि इंटरनेशनली चलता है। इंटरनेशनली कार्ड था वो चलता है। तो भाई फिर हमने वही करा मजबूरी के कि अब क्या करें कैसे करें। बाकी थैंक यू सो मच भैया, आप बहुत काम आ गए, आपका कार्ड बहुत काम आ गया इन मोमेंट पे। बाकी आप चलते हैं होटल और आपको होटल दिखाते हैं। तो फाइनली रूम आ चुके हैं और इस कदर थक चुके हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से होटल का रास्ता था 1 से 1.5 घंटा। अब रूम दिखाती हूँ आपको। और खाने का भी कुछ भी आता पता नहीं है, दिन में भी हमने ऐसे ही खाया। वो पोहा लिया था सिर्फ फ्लाइट में, और वो इतना सा पोहा था जिसमें हम दोनों ने शेयर किया था। अब इस कदर भूख लग रही है कि बाहर जाने का मन है, लेकिन मार्केट हो चुकी है पूरी बंद, क्योंकि यहाँ के 11 बज रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज मैगी से ही काम चलाना पड़ेगा। केतली में वही बनाएंगे केटल के अंदर। अब आपको रूम दिखाती हूँ, फिर देखते हैं खाने का क्या करते हैं। चलिए, ये है मेन डोर, ये है बाथरूम रोब्स और ये सब। यहाँ पे है वॉशरूम, ये नहाने के लिए, और उसके बाद ये है रूम। इसके बाद यहाँ पे बाहर बैल्कनी है जो मैंने अभी बंद कर रखी है, क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत हैं, पर मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कुछ बाहर का व्यू, वैसे तो भी कुछ नहीं दिखेगा रात को, बट ये है व्यू। अब खाने का देखते हैं, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। बंद हो गया ना, इसको बंद कर देते हैं। तो हम लोग फाइनली रूम से निकल के बाहर आए हैं, क्योंकि पहले तो मन ही नहीं था, रात के 12 बज रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात ये कि हमें मिला एक इंडियन रेस्टोरेंट। सच में ऐसा सबसे पहली बारी वहीं। ऐसा लगा जन्नत मिल गई हो भाई।
मैंने घर पे फोन किया और बोला कि घर का खाना बहुत अच्छा होता है भाई, बहुत अच्छा होता है। हालांकि ऐसा कोई थाई खाना मैंने नहीं खाया अभी तक, लेकिन हमें टाइम भी नहीं हुआ अभी आए हुए, अभी बट लेकिन तब भी अच्छा लगता है कि हम लोग यहाँ पे सब दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, अचानक से इंडियन लैंग्वेज की आवाज इंडियन आती है। लैंग्वेज में आया है, तो हमने इंडियन रेस्टोरेंट मिला और इंडियन रोटी सब्जी मंगाई हमने। इतनी खुशी हो रही है ना, मुझे बता नहीं सकती कि सुबह से भूख लग रही है, दोपहर से। अब रात के 12 बज रहे हैं यहाँ पे। इंडिया में आई थिंक 10:30 बज रहे होंगे। अब खाना खाते हैं और उसके बाद रूम पे चलते हैं। तो गाइज खाना खा लिया, रूम में आ गए, लेकिन एक चीज़ का रियलाइज़ हुआ आज। एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब जो चीज़ हमारे पास होती है ना, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो खाने की चीज़ हो, जो इजीली आपके पास हो, लेकिन आप जब कहीं नई जगह जाते हो या कुछ अलग करते हो तो आपको उस चीज़, उस जगह की बहुत ज़्यादा वैल्यू समझ में आती है। जैसे आज मुझे कभी मतलब मैं नहीं समझा सकती इस व्लॉग को देखने वालों को कि बाहर निकल के अपना देश बहुत याद आता है यार। मतलब कितनी आसानी से सब कुछ मिल जाता है। मिल तो यहाँ भी गया, हमें इंडियन खाना मिल गया, पानी की बोतलें चाहिए थी वो मिल गई, सब मिल गया, पर एक अपनापन समझ रहे हो, वो अपने देश में ही है भाई। मैं कोई बुराई नहीं कर रही किसी की भी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे, ठीक लगे, बात कर रहे हैं, सही से बात कर रहे हैं, फालतू की कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। सब जितना आप पूछ रहे हो उतना जवाब दे रहे हैं, कोई किसी को कोई मतलब नहीं किसी की लाइफ में, सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि अपनी जगह, अपना देश और अपना गांव अपना ही होता है, अपने लोग अपने ही होते हैं, अपना खाना अपना ही होता है, अपना रहना सहना सब कुछ अपना होता है। तो अब इसी के साथ थाईलैंड में करते हैं इस व्लॉग को एंड, और कल का दिन और आगे आने वाले जितने भी व्लॉग हैं बहुत ही अच्छे और एक्साइटिंग होने वाले हैं, तो कोई भी व्लॉग मिस मत करिएगा। अब खाना खा लिया इतना अच्छा और पेट भर चुका है, सुबह से इतनी भूख लग रही थी, अब आएगी मस्त नींद, लेकिन उससे पहले मुझे व्लॉग को एडिट करके सोना है। अब मैं व्लॉग एडिट करने बैठूँगी, फिर फ्रेश होंगी, फिर सोऊंगी। यहाँ के आई थिंक यहाँ का 1 बज चुका है ऑलरेडी, रात का 1 बजा है, लेकिन आप बिलीव करो बाहर जाके देखोगे पता, मतलब मैं आपको नाइट लाइफ दिखाती, पर कल दिखाऊंगी, ऐसा लगेगा कि आप इंडिया में 7 बजे घूम रहे हो रात के। कुछ कारणवश हम दिखा भी नहीं पाए, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही अलग है। जो थाईलैंड आ रखे हैं उन्हें समझ में आ गया होगा, पर बाकी अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, व्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। बाकी भारत माता की जय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी के लिए बाय बाय।